हमारा यूट्यूब चैनल UIO GK क्लासेस में आपका स्वागत है। हाल ही में दिल्ली में हुए इलेक्शन 2025 जिसका परिणाम जो है 8 फरवरी को काउंटिंग हुआ और इसमें जो परिणाम आए उसे देखकर सभी हैरान हो गए। जिसके कभी हारने की ना उम्मीद थी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वो पूरी तरह से ही धराशायी हो गए हैं और अब दिल्ली में 27 साल बाद, पूरे 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये आज दिल्ली इलेक्शन 2025 के विषय में सारी जानकारी, दिल्ली का इतिहास, भूगोल, उसकी सारी जानकारी आज पूरा करेंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि यह चैनल ग्रो हो सके और आपको जो है अच्छा कंटेंट मिल सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्य क्षेत्र दिल्ली में जो है मंत्री परिषद का गठन होता है और इसमें विधान सभा में कुल कितने सदस्यों को जो है मंत्री के रूप में बनाया जा सकता है। तो जो दिल्ली का जो राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उसमें जो मंत्री परिषद होगा उसमें कितने प्रतिशत कुल मंत्री सदस्य में होंगे, तो उसमें टोटल जो है वह 10% जो है मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। कितना, तो मात्र 10%। ऑप्शन जो है ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और सभी राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों में 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मात्र 10% से ही अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो दिल्ली है वह किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से कमेंट करें। यमुना नदी, गंडक नदी, सारा नदी या गोमती नदी। तो जो दिल्ली है वो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जानते हैं विस्तार से। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने 70 में से 48 सीटें प्राप्त कर ली और यह बहुमत दल बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 सालों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है अपना बहुमत जो है प्राप्त किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और जो मात्र 22 सीटों पर सिमट गई। तो बीजेपी को मिला 48 सीट और आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीट से ही संतोष करना पड़ा। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल खुद हार गए और अरविंद केजरीवाल जो है वह भाजपा नेता प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों के अंतर से जो है हार गया। तो कौन हार गया, तो अरविंद केजरीवाल खुद हार गए वह भाजपा नेता से। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को जो है वह मतदान संपन्न हुआ। कितना तारीख को मतदान संपन्न हुआ, तो 5 फरवरी को, जिसकी मतगणना जो है वह 8 फरवरी को हुई। यानी इसका जो वोटिंग जो है वह 8 फरवरी को हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 60% से अधिक मतदाताओं ने अपना मतदान किया। कितना, तो 60% से अधिक मतदाताओं ने अपना मतदान किया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में कराया गया था, तो दिल्ली में जो लाल किला है इसका निर्माण जो है वह शाहजहां के संरक्षण में कराया गया था। किसके, तो शाहजहां। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया। तो जो इलेक्शन था 2025 में दिल्ली इलेक्शन विधानसभा, तो उसमें किसने जो है अपना बहुमत हासिल किया, तो उसमें बीजेपी ने जो है अपना बहुमत हासिल कर लिया और बीजेपी ने जो है 70 में से 48 सीटों को जीत लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा जो है बड़ी सरकार बनी। तो ए नंबर जो है वह करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं कि जो 17 मार्च 1952 पहली बार जो है यह अधिनियम आया और दिल्ली को जो है वह विधानसभा का गठन की
अनुमति दिया। कब? तो 17 मार्च 1952 ईस्वी को भाग ग के तहत जो है राज्य सरकार अधिनियम 1951, इसी के तहत जो है दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया। इसके अधीन इस अधिनियम के तहत जो है दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित हो गई। और दिल्ली के लिए जो पहला विधानसभा चुनाव है वह कब होता है? तो 1952 ईस्वी में जो है पहला विधानसभा चुनाव होता है। किसका? तो दिल्ली का। उस समय दिल्ली में कुल कितने सीटें हुआ करती थी? तो दिल्ली में उसमें मात्र 48 सीटें हुआ करती थी। इस चुनाव में INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कब? जब पहली बार जब चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। किसको? तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव को। 1956 ईस्वी में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में के रूप में शामिल कर लिया। कब? तो 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी को जो है दिल्ली विधानसभा था उसको ख़त्म कर दिया गया और दिल्ली को जो है वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। और इसके बदलाव के बाद दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी जो है वह सीधे केंद्र सरकार के हाथों में चली गई और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। और जो 7 नवंबर 1966 ईस्वी में जो पहली बार जो उपराज्यपाल बने वह थे आदित्यनाथ झा। कौन? तो आदित्यनाथ झा जो है वह दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने 7 नवंबर 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में ही दिल्ली में विधानसभा की जगह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया गया। किसका? तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। कब किया गया? तो 1966 ईस्वी में। कहाँ? तो दिल्ली में। और 69वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और इसके बाद जो है दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार मिल गया और दिल्ली विधानसभा पुनः गठन हो गया। तो पहली बार जो है दिल्ली विधानसभा का गठन आधुनिक तरीके से जो है सो 1991 ईस्वी के तहत हुआ। 1998 ईस्वी में सुषमा स्वराज जो है वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और वह दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री थी। कब? तो 1998 ईस्वी में। आगे में MCQ मिलेगा, आप लोग अभी इसे ध्यान से पढ़ लें कि 1998 ईस्वी में। कब? तो 1998 ईस्वी में जो है सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और वह दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री भी थी। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। तो पहला महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जो कि 1998 ईस्वी में बनी थी, दूसरा शीला दीक्षित और जो तीसरा है 2024 में अरविंद केजरीवाल के बाद बनी थी आतिशी मारलेना। यह जो है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अब MCQ के रूप में देख लेते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने जो है बहुमत हासिल किया? तो वह बीजेपी ने कर लिया। किसने? तो बीजेपी ने तो टोटल 48 सीटें प्राप्त किया। कितने में? तो 70 में। और जो बीजेपी है जो है वह बहुत बड़ी पार्टी बन गई दिल्ली में और दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो देखिए बीजेपी ने 48 सीटें प्राप्त की और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो है वह 22 सीटें प्राप्त की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान कब हुआ था? जो वोटिंग है वह हुआ था 5 फरवरी 2025 ईस्वी को और जो काउंटिंग है वह हुआ था 8 फरवरी 2025 ईस्वी को। दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है वह कितना प्रतिशत जो है मतदान हुआ? तो वहाँ का लगभग 60% से अधिक मतदान हुए थे। तो जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में देख लिए, वन लाइनर फॉर्म में कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव जो पहली बार हुआ था कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। कब? तो 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितने सीटें की आवश्यकता होती है? तो दिल्ली विधानसभा में जो है कुल 70 सीटें और इसमें बहुमत के लिए कम से कम आधे से एक बेसी चाहिए तो 36 सीटें की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 36 सीट।
दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार किस दिन और किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो जो दिल्ली विधानसभा है उसकी गठन जो है पहली बार पार्ट सी राज्य अधिनियम 1951 के तहत किया गया था और 7 मार्च 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ। तो ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। 7 मार्च 1952 पार्ट सी राज्य अधिनियम 1951 के तहत। दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ला गया वह कौन था? वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से उठाकर दौलताबाद ले गया था? वह था MBT। कौन? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान जो थी वह किस वंश से संबंधित थी? तो जो रजिया सुल्तान है वह किस वंश? तो गुलाम वंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और वह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। सीरी जो दिल्ली का दूसरा शहर भी कहा जाता है, यह किसके द्वारा बनाया गया था? जो सीरी है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक। दिल्ली के विषय में सारी जानकारी पूर्ण हो गया। इसी तरह आप लेटेस्ट जीके से संबंधित क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो सके और आपको जो है इस तरह का वीडियो मिलती रहे और अच्छा कंटेंट मिलती रहे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ग्रुप डी और NTPC से संबंधित सारी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जो है सो सारी क्लास को देख सकते हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं और सारी क्लास देख के आप अपना एक सीट पक्का करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।